आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप ये जान जाएंगे कि आपके घर में कौन सी ऐसी 6 चीजें मौजूद हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो 6 चीजें जब आप खाएंगे तो बगैर किसी दवाई के आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। पॉइंट इज बगैर कोई दवाई खाए आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। वो कौन सी 6 चीजें आपके घर में मौजूद हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपने बगैर नाश्ते के, अगर आपकी फैमिली में ये टेंडेंसी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपका वजन ज्यादा है, एक्टिविटी कम है, आप बैठे रहते हैं, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आपने बगैर नाश्ते के किसी भी लेबोरेटरी पे जाएं और अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। और अगर खुदा न खास्ता उस रिपोर्ट में आपका जो एलडीएल है, जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर वो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपका 130 से ज्यादा है और अगर आपका उसमें एचडीएल 40 से कम है, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज्यादा है और जनरल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब आपको इन 6 चीजों को खाना है और किस अंदाज से खाना है वो मैं बता देता हूं, और वो कौन सी 6 चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों, लहसन। लहसन दोस्तों, इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक ऐसा कंपाउंड रखा है जिसको हम एलिसीन कहते हैं, और जब आप लहसन की एक तुरी रोजाना सुबह नाश्ते से पहले आप खाएंगे तो उसमें मौजूद एलिसीन आपके खून में मौजूद जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, उसको मिनिमाइज कर देगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। तो एक लहसन की तुरी या क्लॉव रोजाना नाश्ते से पहले। नंबर 2 पे दोस्तों, ग्रीन टी का लोग बहुत बोलते हैं। ग्रीन टी इस सूरत में फायदेमंद होती है कि अगर आप उसमें चीनी नहीं डालते। 2 कप ग्रीन टी अगर आप रोजाना पीते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम ईसीसीजी कहते हैं। ये कंपाउंड आपके खून की शरेयानों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को खींच लाता है, उसको मिनिमाइज करता है। इसके बाद नंबर 3 पर है कोरिएंडर सीड, धनिए के बीज। दोस्तों, 1 चम्मच धनिए का बीज या 2 चम्मच, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उसको सौंफ या मिश्री में मिला के उसको आप दिन के किसी भी औकात अगर खाएं तो ये पॉसिबिलिटी है, ये देखा गया है, FWA से प्रूव है ये चीज कि आपकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा और आपके खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। और नंबर 4 पे दोस्तों, इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका यूं तो आप कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन अब एफडीए ने इसे प्रूव किया है। और इसबगोल के छिलके को अगर आप 1 चम्मच इसबगोल का छिलका रोजाना रात सोने से पहले एक नीम गर्म कप दूध में भिगोते हैं और उसको फूलने के बाद आप उसको पी जाते हैं, तो इससे भी 100% श्योर है कि आपके खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपकी आंतों में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन है उसको भी मिनिमाइज करने में मदद मिलेगी। और नंबर 5 पे है दोस्तों फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना। मेथी दाने के 2 चम्मच, कम से कम 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर आप खाते हैं तो ना सिर्फ ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इससे आपकी शुगर बेहतर होने में मदद मिलेगी, जो कोलेस्ट्रॉल की अफजाइश है उसको मुनासिब सतह पे रखेगा। और इसके अलावा चूंकि दोस्तों इसमें स्पोरोनिन और फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड 1 चम्मच रोजाना, या एटलीस्ट अगर ज्यादा बुरी है प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट, तो 2 चम्मच आप ले सकते हैं। और नाश्ते से पहले भी इसको लिया जा सकता है, नाश्ते के बाद भी लिया जा सकता है। और सबसे आखिर पे दोस्तों, आंवला, गूसबेरी। अगर आंवले का मुरब्बा खाना चाहते हैं तो उसको आप धो के, क्योंकि आपके जहन में रहे कि चीनी इसमें आपने मिनिमाइज करनी है, चीनी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसको धो के खा सकते हैं। और उसको आप दिन के किसी भी औकात खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, शाम खा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आंवले का पाउडर लें और उसको रात को सोने से पहले गर्म पानी का 1 कप लें और उसमें 1 चम्मच डालें आंवले का पाउडर और उसको पी जाएं। इससे आपके खून की नालियों की सोजिश कम होगी। और इसके अलावा दोस्तों, आप का जो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो आपकी रिपोर्ट में आपको नजर आया है, वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ ये बात ज़हन में रहे कि चिकनाई से उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता जितना मीठा ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसके साथ साथ आपने मीठे से भी परहेज करना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हैं तो उस डॉक्टर की मेडिसिन और उस डॉक्टर की हदायत पर भी अमल करना है। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं
कि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्पज़ है, एक एम है, एक मकसद है कि हम सब एक तंदुरुस्त, तवाना और बावकार ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसलिए बड़े सादा और सहल और आसान अल्फ़ाज़ में आपको सेहत के हवाले से नॉलेज दिया जाता है हर वीडियो में। अगर आपको कहीं भी ऐसा महसूस हो कि मेरी वीडियो आपके नॉलेज में इज़ाफ़े का सबब बनी है और आपकी सेहत के हवाले से इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हर किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन।